आपसे एक प्रश्न है मेरा। साधु संत कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार होती है, क्या यह सही है? मैं इस चीज़ में थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो आपका प्रश्न है, साधु संत कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार होती है, क्या यह सही है? जी। तो आपके अनुसार बताइए कि आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि स्त्री जो है वो नरक का द्वार है। एक तरह से देखा जाए तो हमारी माँ भी तो एक स्त्री ही है और हम उन्हीं के कोख से, गर्भ से पैदा हुए हैं। तो जहाँ तक है सर कि नरक का द्वार तो नहीं है वो, क्योंकि भगवान का रूप दिया है उन्होंने ये सब चीज़ समझने के लिए हमें। तो फिर तुमको जो है ये जो बोल रहे हो साधु संत तो हमारे गलत नहीं बोलेंगे। तो साधु संत की बात आप काट रहे हो, तो साधु संत की बात तो गलत है नहीं, तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर जहाँ तक है साधु संत तो सर वो उच्च कोटि के मतलब महाज्ञानी है, बहुत तपस्वी हैं, तो उनकी जो मतलब जहाँ तक देखने की क्षमता है वो हमसे बहुत ही ऊपर है और हम तो मतलब नहीं जानते हैं। फिर भी हम सर आपसे जानना चाहते हैं कि सर कि मतलब आप हमें अच्छे से बताइए साधु संत के मैं ये आपसे प्रश्न कह रहा हूँ कि जो साधु संत हैं वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो तो गलत तो बोलेंगे नहीं कि स्त्री जो है नरक का द्वार है कि नहीं है। तो वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उनको वो ऐसा क्या सोच के बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। क्योंकि यह कह करके आप बच नहीं सकते हो कि वो महापुरुष हैं और उनकी सोच हमसे बहुत ऊंची है, हम उनके चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं हैं, ऐसा वैसा कह करके नहीं बच सकते हो। क्योंकि आप की माँ है जी, जो कि माँ दुर्गा का रूप हम लोग मानते हैं माता को जी, और उसी को वो लोग कह रहे हैं स्त्री है जो नरक का द्वार है। जी, ऐसा आप समझ रहे हो? जी, तो आपको हाँ, इसीलिए कन्फ्यूज़न है। जी, तो वो कन्फ्यूज़न ये कहने से थोड़ी दूर होगा कि वो महापुरुष हैं इसलिए वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी जो बुद्धि है इससे तो कन्फ्यूज़न नहीं दूर होगा ना। आपको अपना कन्फ्यूज़न दूर करना है कि आखिर वो कहे क्यों, और साथ में तुम्हारी श्रद्धा भी है साधु संतों के प्रति भी जी, कि वो कभी गलत कहते नहीं। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ मिल जाता है कहीं कहीं कि स्त्री जो है नरक का द्वार है, जी, ऐसा मिल जाता है। जी, हाँ मिल जाता है। लेकिन हमारी जो है श्रद्धा है अपने धर्मशास्त्र के प्रति भी, साधु संतों के प्रति भी, और एक तरफ हमारा दिल ये कह रहा है, हमारा हृदय कह रहा है कि नहीं ये तो गलत कह रहे हैं, स्त्री तो हमारी माँ भी है तो क्या वो नरक का द्वार हो गई? स्त्री हमारी बहन भी है तो क्या वो नरक का द्वार हो गई? नहीं, नहीं, तो नहीं हुई। और जबकि ये कह रहे हैं तो आखिर वो क्या सोच के कह रहे हैं, इस पे आप विचार करोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि वह क्या सोच करके यह चीज़ बोल रहे हैं। तो वह क्या सोच करके यह चीज़ बोल रहे हैं, इस पे आपने कभी विचार किया है? मैंने तो सर नहीं किया है, लेकिन ये मैं पहली बार मतलब ऐसा मतलब मुझे अपने आप में एक क्वेश्चन मतलब जिज्ञासा वो पूछने का हम जो सुने थे, इसीलिए सर हम आपसे मतलब जानना चाहते हैं। जो कि मेरी बुद्धि में जो है वो तो मैंने बता दिया सर, मेरी माँ भी है, बहन भी है, हर किसी की माँ बहन है। वो लोग तो अपने माँ बहन के बारे में मतलब नहीं बता सकते हैं कि मेरी माँ, नहीं कह सकते हैं कि मेरी माँ नरक की द्वार है, जो साधु संत कह रहे हैं। तो सर थोड़ा साधु संत के जो मतलब जो उन्होंने ये बात बोली है, हम आपसे अच्छे से जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने। तो क्योंकि वो मेरा प्रश्न ये है कि क्या तुम ये कह सकते हो कि वो साधु संत जो ये बोल रहे हैं या पुराणों में लिखा गया है, क्या वो गलत है? पुराणों में तो सर गलत नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। कोई ना कोई तो कारण होगा इसके पीछे। तो अगर इसको समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये समझो
कि अगर हमारे ऋषि मुनि ऐसा बोल रहे हैं तो क्या सोच करके बोल रहे हैं। अगर यह चीज़ तुम समझ जाओगे तो यह भी चीज़ तुम समझ जाओगे कि उन्होंने जो बोला है वो सही है कि गलत है। जी ठीक है। जी देखो, हमारे जो भी पुराण लिखे गए हैं वो अधिकतर जो है सब लगभग पुरुष नहीं लिखे हैं। हाँ तो जो पुरुष लिखेगा तो उसने जो है लिख दिया कि स्त्री नर्क का द्वार है। सपोज करो कि हमारे पुराण अगर स्त्री जाति लिखी होती तो वो क्या लिखती कि पुरुष उसके लिए नर्क के द्वार है। जी वो ये लिख देते, लिख सकती थी क्या, लिखेगी। हाँ लिखेगी। अगर वो साधु संत या सती है, साध्वी है, तो वो ऐसा लिख देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ इसके पीछे कि स्त्री नर्क का द्वार है, ये साधु संतों ने इसलिए बोला। मेन कारण इसमें ये था कि जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ने की उम्र है और पढ़ने की उम्र में आप गलत वेबसाइट, गंदे अभद्र दृश्य देख रहे हैं, जी प्रोन वेबसाइट देख रहे हैं, जी एकदम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कम उम्र में ही नपुंसक हुए जा रहे हैं, शक्ति आपका पतन हो रहा है, खाली हुए चले जा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपके लिए तो स्त्री नर्क का द्वार हो गई ना, हो गई कि नहीं। हाँ वो स्त्री जाति को नहीं कह रहे हैं कि नर्क का द्वार है, वो एक सिचुएशन पे कह रहे हैं कि जिनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिनको भी अपने जीवन का उच्च लक्ष्य प्राप्त करना है, वो स्त्री को समझे कि उनके लिए वो नर्क का द्वार है, इनसे वो दूर रहे, उनसे वो बचने का प्रयास करे, तभी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा और तभी वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी, बुद्धि तेज होगा, मन प्रसन्न रहेगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा और वो अपने लक्ष्य को पा जाएगा। यह उसके पीछे मेन कारण था। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि साधु संत जो है तपस्या करते थे, साधना करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उससे वो सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो उन सिद्धियों को पालन करने में ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी था। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक नहीं होगा जब तक वो स्त्री से दूर ना रहें। अगर स्त्री के संपर्क में रहेंगे तो उससे क्या होगा, उनका ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने इस कारण लिखा कि स्त्रियां नर्क का द्वार है। किस कारण लिखा, क्योंकि उनको जो है ब्रह्मचर्य पालन में बाधा पड़ रही थी, उनके ब्रह्मचर्य पालन में ये सारी चीज़ें बाधा पड़ रही थी, स्त्रियों का शरीर और ये सब, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। लेकिन अगर स्त्री की, अगर हमारे साधु संत जो पुराण लिखे हैं वो अगर कोई स्त्री जाति लिखी होती तो उसके लिए पुरुष जो है बाधा पड़ता उनके ब्रह्मचर्य पालन में। क्योंकि फिर इस तरीके से स्त्रियों को भी तो ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, तभी तो उनकी याद शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और वो कम उम्र में एक ऊंच पद प्राप्त कर सकती हैं। जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम लोग देखते हैं IAS ऑफिसर बन जाती हैं स्त्रियां, एक बार में अटैम्प्ट में निकाल लेती हैं, तो कहीं ना कहीं वो संयमी रहती हैं, सदाचारी रहती हैं, तभी तो वो पुरुष के संपर्क से सावधान रहती हैं, दूर रहती हैं, अपना मन पढ़ाई में लगाती हैं। तो इस तरीके से उनके लिए पुरुष जो है नर्क का द्वार हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ये बोले हैं कि हमारे पिता हैं, भाई हैं, अगर हम ये समझें तो हमारे पिताजी भी जो हैं नर्क के द्वार हो गए, भाई हमारे नर्क के द्वार हो गए। क्यों, तुम्हारे अनुसार तो ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा उनके ये कहने का, कथन का बस यही कारण है कि अगर आपको संयमी बनना है, सदाचारी बनना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के संग से बचें, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के संग से बचें। नहीं तो वही ऋषि मुनि आगे शादी का विधान बताए हैं, शादी कैसे किया जाए, बच्चे कैसे पैदा किया जाए, वही ऋषि मुनि धर्म ग्रंथ में ये भी बता रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर उनके अगर सच में ये होता कि स्त्री जाति नर्क का द्वार है, तो वही जो है रामायण लिखे उसमें सीता माता को इतनी तारीफ़ क्यों किए हैं, कई स्त्रियों की, मदालसा की भी तारीफ़ किए हैं बहुत।
तो इसका मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो स्त्री के संपर्क से बचें। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब के चक्कर से बचें, जो आप चैटिंग पैटिंग ये सब करके खाली होते रहते हैं। और पता चला कि शादी की जब उम्र हुई तो बाप अब नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि युवा अवस्था में अपनी शक्ति इतनी पतन कर दी है कि अब बाप नहीं बन पा रहे, एकदम खाली हो गए हो। और ऐसे स्त्रियां भी इतनी खाली हो जाती हैं कि जब शादी होती है तो बांझ हो जाती, माँ नहीं बन पाती, इतनी ज़्यादा अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए उन्होंने स्त्री जाति को नर का द्वार कहा, कि ताकि लोग जो विद्यार्थीगण हैं जिनको आगे बढ़ना है जीवन में, वह जो है उनके मन में नर्क का भय हो कि अरे इनसे हम रहेंगे तो हमें भय नर्क मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो नर्क के भय से उससे दूर रहेंगे, तो उससे वो संयमी बने रहेंगे, सदाचारी बने रहेंगे, और वह ऊंचे से ऊंची स्थिति पढ़ाई में जो रैंक लाना चाहें ला सकते हैं, पढ़ाई कम समय में याद कर सकते हैं, लर्निंग पावर बढ़ जाएगी उनकी, गलत जगह उनका जो समय बर्बाद हो रहा है उससे वो बच जाएंगे, और वह ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य के पालन से वो आत्मज्ञान भी पा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोली थी, जिसका कि खूब जो है फिल्मी दुनिया में और भी जो है दूसरे मत पंथों के लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ते हैं, वो बोले काफ़ी उल्टा सीधा कि देखो इनके धर्म में तो स्त्री जाति को नर्क कहा गया है। खुद हिंदू धर्म में ही हिंदू लड़कियां ऐसा बोलती हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, कई ऐसी भी हैं जो बोलती हैं। तो उनको ये चीज़ पता नहीं रहती कि क्या सोच करके किस कंडीशन और टर्मिनोलॉजी को देख करके ये शब्द बोला गया, ये कहा गया, और वो एक हवा उड़ा देते हैं कि अरे देखो हमारे धर्मशास्त्र में तो लड़कियों की तो कोई इज्जत ही नहीं, कहा जाता नर्क का द्वार है। और खुद जो है प्रश्न करते हैं कि काहे फिर शादी कर रहे हैं जब हम नर्क के द्वार हैं। तो वो इन चीज़ों को नहीं समझती हैं, और इसलिए वो ऐसा वितर्क अपना करती रहती हैं। और भी ऐसे हैं जो करते रहते हैं, और इस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में ही हिंदू लड़कों को ब्रेन वॉश भी कर देते हैं। तो इसका प्रमुख कारण आप समझ पाए क्या है? कि इसका ये कारण है जी। तो मैंने क्या समझाया, अब आप जो है अपने शब्दों में बोले कि आपको क्या समझ में आया। जो आप सर समझाए वो मैं समझ गया कि मतलब क्यों कहा गया है स्त्री को नरक का द्वार। वो कहानी मतलब जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बताया गया है कि नरक का द्वार क्यों कहा गया है। हमको मतलब जो विद्यार्थी जीवन में हम हैं तो हमको मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की तरफ अगर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये आजकल का जो मॉडर्न ज़माना है मतलब चकाचौंध वाली, तो लड़कियों के प्रति मतलब हर कोई आकर्षित हो जाता है, और लड़कियां लड़कों के प्रति। तो उससे क्या होता है कि जो भी वो लक्ष्य होता है लड़के का हो या लड़कियों का, उससे वो डाइवर्ज हो जाते हैं। इसीलिए मतलब इन सब चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है। मेन मोटिव ये है कि जो भी अपना लक्ष्य है उनको आप पूरा करें, इन सब चीज़ों पे मतलब नज़रअंदाज करते हुए। तो कुल मिला के सर समझ गए जो आप मतलब हमको समझाना चाहते थे। और कोई संदेह हो तो पूछो, और कोई क्वेश्चन हो आपका, और कोई संदेह हो तो पूछो। नहीं संदेह तो सर अब नहीं, क्योंकि सर जिनको मतलब बोला गया था नरक का द्वार, उसी को आगे फिर माँ सीता, मीराबाई माँ को, सबरी माँ को, वो भी स्त्री थी, उनकी काफ़ी तारीफ़ हुई। मतलब बहुत ऐसे मतलब अच्छा लगा सर, मैं संतुष्ट हूँ। ये आपको समझ में आ गया? कोई दूसरा प्रश्न आपका? चलो फिर जब नेक्स्ट प्रश्न हो तो आप पूछना। आज के लिए इतना है।